नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर। यूट्यूब चैनल पर हम पढ़ रहे हैं एटिकेट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की हिंदी पुस्तक का पाठ 22 का नाम है गीता का मर्म। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हम हल करेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न पहला है, आनंद पाल की क्या विशेषता थी? इसका बी विकल्प सही है, वे विद्वानों का आदर करते थे। बी विकल्प को हम सही करेंगे। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, निम्न में से शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य रही है? इसका उत्तर है मानव कल्याण। डी विकल्प उसका सही है। आगे देखें, पार्थ नाम किसका है? तो ये पार्थ नाम जो है वो अर्जुन का है। बी विकल्प इसका सही है। चौथा है, आप व्यर्थ ही कष्ट कर रहे हैं, वाक्य में सर्वनाम है। तो इस वाक्य में आप शब्द जो है वो सर्वनाम है। सी विकल्प इसका सही है। पांचवा प्रश्न है, धनुर्धर शब्द का सही संधि विच्छेद है? इसका सी विकल्प सही है। धनु धन धर बराबर होगा धनुर्धर। इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। सी विकल्प सही है। आगे है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, इन शब्दों की सहायता से खालिस्तानों को भरना है। प्रश्न छठवां है, योगेश्वर खालिस्तान को कहा गया है? तो योगेश्वर कृष्ण को कहा गया है। यहाँ लिखेंगे कृष्ण। सातवां प्रश्न है, गीता में खालिस्तान श्लोक है? इसका उत्तर है 700। प्रश्न क्रमांक 8वां है, अधिक बोलने वाले को खालिस्तान कहते हैं? इसमें लिखेंगे हम वाचाल। 9वां प्रश्न है, आचरण शब्द में खालिस्तान उपसर्ग है? तो आचरण शब्द में आ उपसर्ग है। 10वां प्रश्न है, मेरी समझ में कुछ नहीं आया श्रीमान, अर्थ की दृष्टि से यह खालिस्तान वाक्य है, यह निषेधात्मक वाक्य है। अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 11वां है, गीता का मर्म पाठ के अनुसार पंडित गौवर्ण ने राजपाट लेने से इनकार क्यों कर दिया? इसका उत्तर है, पंडित ने कहा कि मैं एक पंडित हूँ, राजभोग अथवा आधे राज्य का लालच मेरे आत्म कल्याण के लिए उचित नहीं है। आगे 12वां प्रश्न है, विद्वानों का आदर करने वाले आनंद पाल का व्यवहार क्यों बदल गया था? इसका उत्तर है, राज्य न देने का लोभ और कुटिलता के कारण आनंद पाल का व्यवहार बदल गया। 13वां प्रश्न है, अर्जुन का धनुर्विद्या सीखने का उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर है, न्याय की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए। 14वां प्रश्न है, श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश किसने दिया था? इसका उत्तर है, श्री कृष्ण भगवान ने अपने मित्र अर्जुन को दिया था। उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 15वां है, अर्जुन का प्रसंग सुनने के बाद राजा आनंदपाल के विचारों में क्या परिवर्तन हुआ? इसका उत्तर है, राजा समझ गया कि इस पद का उद्देश्य जन कल्याण होना चाहिए, ना कि भोग विलास। 16वां प्रश्न है, महायोगी विशाख के अनुसार राजा आनंदपाल और पंडित गौवर्णन ने गीता के मर्म को क्यों नहीं समझा था? इसका उत्तर है, क्योंकि गौवर्ण यदि गीता का मर्म जानते भी तो वे इस प्रपंच में ना पढ़ते, और यदि राजा आनंदपाल गीता का मर्म जानते तो वे गौवर्ण का अनादर ना करते। प्रश्न 17वां है, यह कहानी हमें क्या सिखाती है? अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि हमें बिना फल की कामना के कार्य करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करना चाहिए, सत्य व न्याय के रास्तों पर चलना चाहिए, असहाय व निर्बलों की सहायता करना चाहिए। 18वां प्रश्न है, गीता का मर्म पाठ के अनुसार विद्या प्राप्त करने का वास्तविक उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य, इस पाठ के अनुसार विद्या प्राप्त करने का वास्तविक उद्देश्य मानव कल्याण होना चाहिए। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 19वां है, गीता का मर्म पाठ के अनुसार गीता का मर्म वास्तविक ज्ञान क्या है? उदाहरण सहित लिखिए। इसका उत्तर है, गीता का मर्म पाठ के अनुसार गीता का मर्म निम्न है, बिना फल की इच्छा के कर्म करते रहना। दूसरा है, निर्बल को सबल बनाने का प्रयत्न करना। लालच रखते हुए हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। 20वां प्रश्न है, गीता का मर्म पाठ से अपने जीवन में क्या सीख अपनाएंगे? इसका उत्तर है, गीता का मर्म पाठ से हमें जीवन में निष्फल कर्म करने की सीख मिली है और जीवन में मजबूर लोगों की सहायता करेंगे। गीता के उपदेशों को जीवन में उतार कर सत्य के मार्ग पर चलेंगे। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने पाठ 22 के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आगे के पाठ के प्रश्नोत्तर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।